Hi friends, this is Mitresh and you are watching my YouTube channel English 4.2. So friends, आज हम नई स्टोरी के साथ हाजिर हैं। इस स्टोरी से आपको इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को आसान बनाएंगे। चलते हैं विदाउट डिलेड, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। स्टोरी नेम है द सिली वोल्फ एंड द बिली गोट। द सिली वोल्फ एंड द बिली गोट। सिली मीन्स मूर्ख, सिली मीन्स मूर्ख, वोल्फ मीन्स भेड़िया, मूर्ख भेड़िया एंड और द बिली गोट मतलब कौन सी बकरी है हमारी? मेल बकरी के लिए हम क्या लगाते हैं? बिली लगाते हैं। बिली लगाते हैं या ही लगाते हैं? क्या लगाते हैं? ही गोट। मेल बकरी के लिए हम क्या लगाते हैं? बिली या ही गोट। हो गया क्या? मूर्ख भेड़िया और बकरी। मूर्ख भेड़िया और बकरी, कौन सी बकरी है? मेल है। मेल मतलब पुरुष, जिसे बकरा बोलते हैं। क्या? बकरा। लेकिन ये इंग्लिश है तो इसमें हम यूज क्या करेंगे? बकरी यूज करेंगे। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड वोल्फ, एक बूढ़ा भेड़िया, एन ओल्ड वोल्फ एक बूढ़ा भेड़िया, वाज मीन्स था, चेसिंग मतलब पीछा कर रहा था, ए बिली गोट मतलब एक बकरी की क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था। किसमें है? कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर, हेल्पिंग वर्ब वाज वर और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हमारी क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताती है। तो एक दिन एक बूढ़ा भेड़िया एक बकरी का पीछा कर रहा था। द गोट बकरी जंप्ड मतलब कूद गई, टू अ हाई रॉक। ए हाई मतलब एक ऊंची, रॉक मतलब चट्टान पे, एक ऊंची चट्टान पे क्या हुई? कूद गई। बकरी का क्या हुआ? एक ऊंची चट्टान पे कूद गई। जंप्ड, देखो द गोट हमारा नाउन, जंप्ड हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जंप का सेकंड फॉर्म जंप्ड। तो एक इसमें है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो बकरी कहाँ कूद गई? ऊंची चट्टान पे कूद गई। फ्रॉम देयर मीन्स से, देयर मीन्स वहाँ से क्या हुआ? कहाँ से? वहाँ से चट्टान पे कूदने के बाद वहाँ से इट साउटेड मतलब चिल्लाई। वहाँ से वो क्या की? चिल्लाई। ऊंची चट्टान पे कूदने के बाद बकरी ने क्या की? चिल्लाई। इट साउटेड जानवर के लिए किसका इट का यूज किया गया है? और साउटेड मतलब चिल्लाई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं या हो। वाई आर यू मीन्स तुम, चेसिंग मीन्स पीछा कर रहे हो, मी मीन्स मेरा। कह रहा आर, देखो आर और वर्ब की क्या? आईएनजी फॉर्म और देखो क्वेश्चन वर्ड है। तो ये हमारी किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कह रहा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू चेसिंग मी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जस्ट मतलब बस। ओपन योर माउथ, ओपन मीन्स खोलो, योर माउथ अपना मुंह खोलो, एंड और आई विल जंप इन,
आई विल, अब मैं जंप आइल, इसे क्या पढ़ते हैं आइल। तो ये हमारे किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई विल जंप, विल या शैल का यूज किया जाता है, और जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइल आइल जंप, मैं कूदूंगी, इन मीन्स में, मैं कूदूंगी, मैं कूदूंगी, कह रहा है बस अपना तो मुंह खोलो, मैं उसमें क्या कर जाऊंगी, कूद जाऊंगी, तुम्हारे किस कहाँ, उसके मुंह में कूद जाएगी। सो द सिली वॉल्फ लिसन टू द गोट, सिली मूर्ख भेड़िए ने, लिसेंड मतलब सुना, टू द गोट, टू द गोट मतलब भेड़िए किसे, बकरी को सुना, बकरी को सुना मतलब उसकी बात को सुना, मूर्ख भेड़िए ने बकरी की बात को सुना, एंड और ओपेंड हिज माउथ, ओपेंड में, ओपेंड मतलब खोला, हिज माउथ अपना मुंह खोला, भेड़िए ने अपना मुंह क्या किया, खोला, इन डूइंग सो, इन मीन्स में, डूइंग मीन्स करना, सो मीन्स ऐसा, ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, कि ऐसा करने के लिए उसके मुंह में कूदने के लिए। द गोट जंप्ड, बकरी जंप मतलब कूदी, पास्ट इंडिफिनिट अगेन, देखो पास्ट इंडिफिनिट दोबारा आया, वर्ब की क्या, सेकेंड फॉर्म, असर्टिव सेंटेंस। तो द गोट जंप, क्या किया, बकरी ने कूदी, बट लेकिन, लैंडेड, लैंडेड मतलब उतरी, कहाँ पे उतरी, जब कूदी उसने तो कहीं पे उतरी होगी ना, उसका पैर कहीं पे पड़ा होगा, जैसे हवाई जहाज लैंड करता है, तो लैंड करता है तो उसके लिए एयरपोर्ट बने रहते हैं, वहाँ पे क्या करता है, लैंड करता है, तो ये भी कहाँ पे लैंड की, ऑन द वुल्फ्स फेस, वुल्फ्स फेस मतलब भेड़िए की चेहरे पे, भेड़िए के चेहरे पे वो क्या की, उतरी, एंड और रैन अवे और भाग गई, भेड़िए के चेहरे पे उतरी और वो क्या हुआ, रैन अवे और भाग गई। वेन, वेन मीन्स जब, द वुल्फ भेड़िया, ओकअप, ओकअप देखो, हाँ वेकअप का सेकेंड फॉर्म ओकअप मतलब उठा, फास्ट इंडेफिनिट अगेन यहाँ पे आया, तो ओकअप, जब भेड़िया उठा, ही नोटिस्ड, उसने क्या दिखा, नोटिस्ड मतलब ध्यान देना, किसी चीज़ को ध्यान दिया, नोटिस मतलब किसी चीज़ को ध्यान देना, तो ही नोटिस उसने देखा, उसने क्या किया, देखा, हिज माउथ, उसने मतलब अपने माउथ को क्या किया, ध्यान दिया, हिज माउथ अपने मुंह पर को क्या किया, ध्यान दिया, देखिएगा कैसे अपने मुंह को, उसने क्या किया, अपने मुंह को ध्यान दिया, ध्यान दिया अपने मुंह पर, वाज उसका मुंह, वाज स्टिल मीन्स अभी भी, ओपन मीन्स खुला, ओपन मीन्स क्या था, खुला था, उसने अपने मुंह को पर ध्यान दिया, उसका मुंह अभी भी क्या था, खुला था, ही फॉरगोट, ही फॉरगोट, फॉरगोट, फॉरगोट मतलब वह भूल गया, ये हमारी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये हमारी वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो अगेन पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ही फॉरगॉट मतलब वह भूल गया, इफ़ की, इफ़ मतलब कि, ही हैड ईटेन, ही मीन्स उसने, हैड ईटेन, ईटेन हैड देखो, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि उसने उसे खाया था, टू बिली गोट, बिली गोट मतलब उस बकरी को खाया था, और या नॉट या नहीं खाया था, वह भूल गया, वह क्या हुआ, भूल गया कि उसने बकरी को खाया था कि नहीं खाया था, सिंस चूँकि, ही कुडंट कम अप विथ एन आंसर, ही मीन्स उसे, कुडंट मतलब पाया, कुडंट कम अप मतलब उस नहीं, कम अप आया, उसे नहीं आया, विथ के साथ एन आंसर मतलब एक जवाब नहीं आया, एक जवाब भी उसके वो नहीं उसने पाया, एक जवाब भी नहीं पाया, कि वो सोच रहा था कि उसने खाया कि नहीं खाया, उसका मुंह खुला हुआ है, उसका पेट खाली है, तो वो समझ नहीं पाया, उसका कोई जवाब उसे नहीं मिला कि उसने खाया कि नहीं खाया,
तो यही कह रहा है उसके उसे कोई उपाय नहीं मिला, चूँकि ही कुडंट कम अप विथ एन आंसर, उसे कोई भी उपाय नहीं मिला, उसे कोई भी उपाय नहीं मिला। ही उसने, ही लेफ्ट वह चला गया एन इम्पटी स्टोमक, एन देखो ए एन द का यूज किया जाता है ना एन एज ए आर्टिकल, तो एन का यूज ई आ रहा है ना, ई इम्पटी, इसकी साउंड क्या आ रही है, ई से आ रही है, हिंदी साउंड जो आ रही है ई से आ रही है, तो इसी वजह से एन का यूज किया गया है। तो वह खाली पेट क्या हुआ, चला गया। ही लेफ्ट वह चला गया, मतलब लेफ्ट मतलब क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट दोबारा आ रही है, तो वह खाली पेट क्या हुआ, चला गया। मोरल सीख क्या मिलती है, कहते हैं सीख, बच्चों इस कहानी से सीख क्या मिलती है आपको, स्मार्टनेस मतलब चतुराई, स्मार्टनेस मीन्स चतुराई, कैन मीन्स सकती है, हेल्प मीन्स मदद कर सकती है, यू मीन्स तुम्हारी, कह रहा चतुराई तुम्हारी मदद कर सकती है, इन मीन्स में, एनी मतलब किसी भी, सिचुएशन मीन्स परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में चतुराई जो है तुम्हारी किसी भी परिस्थिति में क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। तो बच्चों आप भी क्या चतुर बनिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सो इंग्लिश डेफिनेटली आपको आसान लगने लगेंगी, बस आप इसी तरह लगे रहिए हमारे साथ।